करने के लिए मना कर रहे हैं, आप करके तो देखो। तो भगवान को अपने घर का मालिक बनाइए। कहीं भी जाने से पहले भगवान को प्रणाम करके भगवान से आज्ञा लेकर के जाइए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो भगवान को अपने घर का मालिक बनाता है, वो जब अपने घर से बाहर निकलता है तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें वो असफल हो जाए। आप भगवान से आज्ञा लेकर के घर से निकले। पूतना ने उन बच्चों की बातों को सुना है, आगे बढ़ी। कुछ वृद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। देखो देखो देखो, नंद बाबा का छोरा तो बड़ा तेजस्वी है, उसके लक्षण तो ऐसा बताते हैं कि आगे चल करके वो नंद बाबा से भी बड़ा राजा होगा। आजकल के वृद्ध क्या करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ करके ताश खेलते, बीड़ी फूकते हैं। लेकिन गोकुल के वृद्ध भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पूतना ने उनकी बातों को भी सुना। अब पूतना ने सोचा कि भाई ये सारे के सारे गोकुलवासी जिस बालक के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्यों ना सबसे पहले चल करके उसी का काम तमाम कर दिया जाए। बोलो राधे राधे। पूतना ने उन गोपियों से पूछा, अरे बहन, ये नंद बाबा का महल कहां है? गोपियों ने पूछा, क्यों बहन, क्या तुम लाला का दर्शन करने आई हो? पूतना ने कहा, हाँ लाला का दर्शन करने आई हो। एक ने पूछ लिया, अच्छा तो तुम लाला की क्या लगती हो? अब पूतना ने तो कुछ सोचा ही नहीं था। उसने जल्दी जल्दी में आकर के मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अच्छा अच्छा, मौसी लगती हो, चली जाओ। वो जो कदम का वृक्ष है ना, उसके ठीक पीछे नंद बाबा का महल है, जाकर के लाला का दर्शन करिए। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वता भर्तुर् या तु धान्यस्य तत्र हि। भगवान सुखदेव कहते, राजा न यत्र श्रवणादीनि, जिन घरों में लोग नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को तो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे घरों में ही पूतना जैसी राक्षसी का बल चलता है। पूतना कौन है? हमारे घर परिवार पर आई हुई आपत्ति विपत्ति ही पूतना है। हमारे घर परिवार पर आई हुई आपत्ति विपत्ति ही पूतना है। और विशेष बात भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, गोकुल पहुंचने से पहले पूतना ने अन्य गांव के उन्हीं नवजात शिशुओं की हत्या की जिन घरों में भगवान का भजन नहीं किया जाता था। जिन घरों में भगवान का भजन किया जाता था, भगवान का नाम लिया जाता था, भगवान की भक्ति की जाती थी, उन घरों के बच्चों का पूतना बाल भी बाका नहीं कर पाए। और पूतना जब गोकुल पहुंची तो अभी आप लोगों ने सुना, भगवान ने उसके भीतर प्रेरणा करके उसे सीधा अपने ही पास बुला लिया। गोकुल के किसी बच्चे की हत्या पूतना के द्वारा नहीं करनी, क्योंकि सारे के सारे गोकुलवासी सदैव भगवान के ही गुणों की चर्चा करते हैं, सदैव भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं। किसके किसके घर में ठाकुर जी, एक बार जरा हाथ उठाइए। सबके पास है लगभग। अब जिसके पास नहीं है वो सुन लीजिए। अभी अभी आप लोगों ने सुना, पूतना जब गोकुल पहुंची तो भगवान ने उसके भीतर प्रेरणा किया और सीधा उसे अपने ही पास लिया। जो अपने घर में ठाकुर जी को रखता है, ठाकुर जी की सेवा शुश्रूषा करता है, उसके घर परिवार पर आने वाली हर आपत्ति विपत्ति को ठाकुर जी सबसे पहले अपने ही पास बुला लेते हैं। और ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है जो हमारे ठाकुर जी से जीत सके। इसलिए अपने घर में यदि सुखमय वातावरण चाहते हैं, शांति में वातावरण चाहते हैं, तो ठाकुर जी को अवश्य रखें। ठाकुर जी को घर में रख करके आप सुबह सुबह उन्हें स्नान कराएं,
उनका खूब सुंदर श्रृंगार करें, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएं, घर में भोजन बनाएं तो ऐसा ना सोचें कि बाल बच्चों के लिए भोजन बना रही हूं, बल्कि ऐसा समझें कि मैं ठाकुर जी का प्रसाद बना रही हूं। घर में झाड़ू लगा रही है ऐसा मत सोचिए अरे मेरा काम ही, बल्कि इस घर में हमारे ठाकुर जी रहते हैं, ये घर नहीं हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। ऐसी भावना के साथ यदि आप घर में झाड़ू लगाने का कर्म करेंगी तो वो झाड़ू लगाने का कर्म ही पूजा हो जाएगा। आप रोटी बना रही इधर उधर की बातें सोच रही हैं, वहीं आप मन में भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए रोटी बना रही हैं और मन में सोच रही हैं मैं तो भगवान